नमस्कार उत्तराखंड बहन अंकिता भंडारी को भावभीनी श्रद्धांजलि अपने चैनल के माध्यम से मैं लोकेश प्रसाद देना चाहता हूं। साथ ही शुरू करता हूं, अंकिता मर्डर केस के बाद से पूरे उत्तराखंड की इस बेटी के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। उधर अंकिता के पैतृक गांव में भी शोक की लहर है। अंकिता के साथ पढ़े एक छात्र विवेक कहते हैं कि वह एक होनहार, हंसमुख और मेहनती लड़की थी। आगे कहा कि मैंने अंकिता के साथ 12वीं तक की पढ़ाई की है। वर्ष 2022 में उसने कॉमर्स विषय से 12वीं कक्षा में टॉप किया था। उसकी पढ़ाई पौड़ी के BR मॉडर्न स्कूल से हुई है। 12वीं टॉपर के साथ साथ बिजनेस सब्जेक्ट में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी उसे मिला है। अंकिता के परिवार में उसके माता पिता और एक भाई है। उसकी मां आंगनबाड़ी में काम करती है। साथ ही परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। इसी कारण जब उसे सोशल मीडिया से पता चला कि वनंतरा रिसोर्ट में उसे जॉब मिल सकती है तो उसने वह जॉब कर ली। लेकिन उसे क्या पता था कि वह ऐसे हैवान के चंगुल में फंस चुकी है जहां से उसकी जीवन डोर ही समाप्त हो जाएगी। वनंतरा रिसोर्ट राज्य मंत्री विनोद आर्य और रेखा आर्य के पुत्र पुलकित आर्य का है। पुलकित आर्य के द्वारा अंकिता को बार बार प्रताड़ित किया गया और इसके साथ ही उसको कई ऐसी गतिविधियों में लिप्त करने के लिए कहा गया जिसके लिए कि अंकिता तैयार नहीं हुई। तो अंत में अंकिता को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा और उसकी लाश जो है चीला बैराज की इस नदी में बहा दी गई। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंकिता का रिसोर्ट में जो कमरा है उसको किस तरीके से इधर उधर उथल पुथल किया गया है। और यह है राज्य मंत्री विनोद आर्य जो कि अपने पुत्र पुलकित को बचाने के लिए और मीडिया में पत्रकारों को पुलिस की जांच को प्रभावित करने की कोशिश में लगे हुए रहे पहले से भी। और अभी तक इनको किसी भी चीज़ का मलाल भी नहीं है, क्योंकि पत्रकारों से यह जब हंस कर इस बात में बात कर रहे थे और साथ ही अपने पुत्र को निर्दोष बता रहे थे। इनके पुत्र की करतूत आप देख सकते हैं कि 24 मई को यह कोरोना काल में जबकि सब लोग कानून के नियमों का पालन करके घर में बैठे हुए थे तो यह उर्गम घाटी में सैर सपाटे के लिए अपने पिता की यह सरकारी वैन लेकर के घूम रहे थे। और इन सब के बावजूद जब एक हफ्ते तक ना तो गुमराह किया जा रहा था, जब सभी को फ़ोन के बाद भी जो है अंकिता से बात नहीं हुई, तो उसके माता पिता ने जो है जब दौड़ लगानी शुरू करी, इधर उधर भाग दौड़ शुरू करी और पता लगाना शुरू किया, साथ ही पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध किया। उसके बाद जाकर के पता चला कि अंकिता को इनके द्वारा हत्या कर दी गई है। और हम सलाम करते हैं इन पत्रकार भाइयों को जिनकी वजह से आज यह मामला निकला है। उत्तराखंड के संपादक आशुतोष नेगी और पर्वत जन के उप संपादक विजय रावत जी, जिनकी पत्रकारिता के द्वारा, इनकी खोजबीन के द्वारा और इनके अथक प्रयासों से यह हत्याकांड सामने आया है। और सलाम करते हैं ऐसे पत्रकारों को और ऐसे पत्रकारिता को जो समाज में चेतना का विकास करती है। इसके बाद फिर जब यह खुलासा होने पर कि उसके अंकिता की मृत्यु हो गई है तो उसके शव को रेस्क्यू टीम के द्वारा खोजा गया और जब उसका शव मिल गया तो उसके पार्थिव शरीर को एम्स में, ऋषिकेश एम्स में मोर्चरी में भेज दिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और यह वह एम्बुलेंस है जो आप देख रहे हैं जिसमें कि उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फिर उसको पोस्टमार्टम करने के बाद यह यहाँ से रवाना कर दिया गया श्रीनगर के लिए। और उसके बाद जब उसका अंकिता को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था तो इन अभियुक्तों को एक गाड़ी में ले जाया जा रहा था, कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस के द्वारा ले जाया जा रहा था। तो मातृशक्ति ने गाड़ी को रोक करके इनकी धुनाई भी की। और ये आप देख सकते हैं फोटो में किस तरीके से गाड़ी से जब कोर्ट के लिए ले जाया जा रहा था तो अपार जन समूह इनकी निंदा भी कर रहा था और गाड़ी रोक करके इनकी पिटाई भी की। इसके बाद इसको कोर्ट भेज दिया गया और अंकिता के पार्थिव शरीर को श्रीनगर मोर्चरी में लाया गया। और दिनांक 25 तारीख को उसकी अंत्येष्टि के इंतजाम में सभी लोग लगे हुए थे। लेकिन
इस संपूर्ण घटना ने, इस दिल दहला देने वाली घटना ने जब उत्तराखंड को झकझोरा, तो उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से जन सैलाब सड़कों पे उतर आया। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, हमारे कातिल जिंदा हैं। 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 अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सही बात है, बहुत गलत बात है। एक व्यक्ति जो है बाहर का है, नजीमा बिजनौर का, हमारे सारे गढ़वाली भाइयों ने आज हमारी पौड़ी की लड़की का जो साथ इतना अत्याचार हुआ, लेकिन प्लेन्स का रहने वाला भाई अभी भी इतनी अपनी अकड़ में है और अपनी अकड़ में जो है दुकान बंद नहीं करना चाह रहा है। अब देख लो तुम, हमने इससे 36 बार रिक्वेस्ट कर दिया, लेकिन ये व्यक्ति जो है अभी भी अपनी दुकान करने के लिए तैयार नहीं है। पौड़ी के गढ़वाली भाइयों, पौड़ी के व्यापार के लोगों, सड़क में उतरो, जितने बाहर के प्लेन्स यहाँ रखे इनको सारों को बाहर फेंको। यदि अपनी बेटी होती, अपनी बहन होती, क्या ये लोग ऐसे करते? हमारे दिलों में आज वो दर्द सीन आ रहा है, पैर के नीचे की मिट्टी फंसे। ये देख लो तुम, सुबह से हमने 8 बजे से हाथ जोड़ के इस भाई से रिक्वेस्ट की थी कि हमारी बेटी के साथ इतना अत्याचार हुआ, लेकिन प्लेन्स क्या है, एक नजीमाबाद का है, जिसने एक दुकान में नजीमाबाद का है, बिजनौर का है, जिसने ये दुकान बंद नहीं करा। लेकिन कितना दुर्भाग्य है इस पौड़ी का। इसके साथ ही श्रीनगर गढ़वाल में दिनांक 25 सितंबर 2022 को लोगों ने अंकिता के पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि करने से मना कर दिया और जन सैलाब ने कहा कि जब तक उसके इंसाफ नहीं मिलता है, जब तक प्रशासन से कार्यवाही नहीं होती है, तब तक हम सबको जलाने नहीं देंगे। तो देखिए रिपोर्ट। चूड़ी पहने हाथ में, जो नहीं है साथ में, चूड़ी पहने हाथ में, जो नहीं है साथ में, चूड़ी पहने हाथ में। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। अरे चुप रहा यार, जनता के साथ में हमारा नहीं अरे हल्ला करो साहब, कम से कम मेल सुन रहे नहीं भूखा ना पहुंच यार, कर मेल करेंगे खड़ो आता ले यार। अरे यार छोड़ दे, मेरा सुन दो। अरे मैं बैठी हूँ, कोई बात नहीं। क्या करोगे, बैठा के तुमको। खतरा है, तो मैंने फिर थोड़ी उसी समय तुरंत फोन किया। एक हमारे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सोवन सिंह रावत थे, उनसे मैं फोन पे किया कि ऐसी बात है और पटवारी हमारे 9:30 बजे तुरंत पटवारी को फोन किया कि आपने इसकी रिपोर्ट तो नहीं लिखी, जबकि मैं उनका पिता अंकिता भंडारी का पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी हूँ। मेरी रिपोर्ट लिखनी चाहिए, लेकिन नहीं लिखी। सस्पेंड करो उसको। ना बोलो बोलो, अरे बोलो दो भाई जी, क्या बोल रहे? पूरा बयान सुनो पहले, बयान सुनो पहले, बयान सुनो, बयान सुनो, बयान सुनो क्या बोल रहे हैं। उस पटवारी को भी आग लगा दो जिसने वो रिपोर्ट कर दी। सबसे पहले पटवारी को फांसी दो। बयान सुनो, बयान सुनो। उसके बाद फिर मैं
था ही मैं, भटक रहा था जगह जगह, थाने में जगह जगह भटक रहा था। थाने वाले में ऐसे सीएम साहब ने तुरंत लक्ष्मण झूला थाना के लिए उत्तराखंड पुलिस चोर है। देखकर मुझे पूरा सहयोग किया, उनके साथ में गया, ये लोग मेरे साथ आए, उन्होंने जगह जगह मुझे बोल के आपको कोई परेशानी है तो बताइए हमें। मैंने कहा था बहुत अच्छा आपने जो है जो प्रशासन और सहयोग आपने दिया, तो मुझे धन्यवाद करता हूँ। पूरी बात सुनो ना यार। 3 अपराधी जो है इनको फास्ट ट्रैक के अंतर्गत हम भी यही चाहते हैं, हत्यारों को फांसी मिले, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मुख्यमंत्री फास्ट ट्रैक के अंतर्गत अरे फास्ट क्या करेगा, 8 साल तक नहीं हुआ। आप लोगों से अनुरोध है, आप ही के भाई हैं, हमें पुलिस से कोई एतराज नहीं है, हमें उत्तराखंड। और अंत में अंकिता के पार्थिव शरीर को वहीं अंत्येष्टि कर दी गई। श्रीनगर गढ़वाल की समस्त जनता ने अश्रुपूरित श्रद्धांजलि बहन अंकिता को दी और साथ ही प्रशासन के द्वारा और जनपद पौड़ी गढ़वाल पुलिस के द्वारा भी जारी किया गया कि इस संबंध में जितने भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।